एरिया से लेंथ आ जाएगा और टाइम और वेलोसिटी जो हमें गिवन है ना उसको मैं यूज कर पाऊंगा। सोचिए सोचिए भाई। अरे 40,000 झंडा ला दिया रे। बेटा झंडा पे टारगेट मत लो, सवालों पर लो, ठीक है, वरना वही झंडा खड़ा हुआ मिलेगा कहीं। अब देखो ये क्या है ना कि सर आपके दिमाग में क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा यार कार को ओवरटेक करना कुछ लेंथ से रिलेटेड होगा, सवाल में गिवन क्या है, वेलोसिटी और टाइम, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो मेरे दिमाग में यार वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होता है और जो वेलोसिटी गिवन है मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा और सवाल हो पाएगा। हिट एंड ट्राई। जब आप स्टार्टिंग आते हैं आपको लगता है कि यार वीटी से होना चाहिए तो आप ट्राई करोगे, जब आप ट्राई करोगे तब आपको पता लगेगा यार ये लंबा मेथड है या छोटा मेथड है। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर आपने इतने तरीके से बता दिया मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, नहीं बताता तो कहता कि सर ये वाला मेथड तो लेंदी है। समझना मेरी बात, मेरा एज अ टीचर क्या काम है, मैं आपको सारे रास्ते दिखाऊं भाई ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड सही है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप दो तरीके तीन तरीके से सवाल को हिट करिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपको अपने आप सवाल बताएगा भाई ये वाला मेथड लेंदी पड़ रहा है, ये वाला आसान पड़ रहा है। और विद टाइम आपको समझ आएगा कि यार ऐसे सवालों को ऐसे नहीं करना है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सभी लोगों ने 10वीं क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा। जब आप प्रैक्टिस करते चले गए तब आपको दिखने लग गया कि अच्छा ये सीरीज है ये पैरेलल है, ये सीरीज है ये पैरेलल है, हां या ना, हां या ना। सर व्हाई नॉट वी स्क्वायर वर्सेस टी? अब बेटा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं है, वी स्क्वायर और टी का कोई रिलेशन है, v = u + at s = u t + half, v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2s, v और वी स्क्वायर और टी का कोई ग्राफ का रिलेशन है तेरे पास जो तू बना देगा है? एक तो दिमाग तेरा इतना कम है तो तू डाउट ऐसे सोच रहा है। क्या सवाल पूछा था, ये लिख रहे उन्हें घटिया डाउट पूछे, दिमाग की नहीं कर दी। हां सवाल क्या था? अरे बोलिए। हां हां रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। तो स्टार्टिंग में तो आपको भाई सीरीज, कई बच्चों को सीरीज और पैरेलल पकड़ में नहीं आता, बाद में जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी तो आपको पकड़ में आना स्टार्ट हुआ ना। मैं कह रहा हूं यार तुम इस पे बिलीव तो करो कि धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी। जरा ये एनसीईआरटी